कांग्रेस कर्मियों ने असम के मुख्यमंत्री का पुतला किया दहन, लगाए नारे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के खिलाफ असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा के द्वारा इस्तेमाल किए गए अभद्र और घटिया तथा अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में शुक्रवार को भोजपुर जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर श्रीधर तिवारी के नेतृत्व में पुतला दहन किया गया। डॉक्टर श्रीधर तिवारी ने कहा कि हेमंत विश्व शर्मा की सरकार जा रही है और जिससे उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई है, उनकी जांच केंद्र सरकार को करना चाहिए। और माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ देश के सबसे बड़े दलित चेहरा और लगभग 50 वर्षों से ऊपर की राजनीतिक अनुभव है। वे 5 बार विधानसभा और कई बार लोकसभा चुनाव जीते हैं। कर्नाटक सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे तथा केंद्र सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। ऐसे बड़े नेता और पर ओछी और घटिया बयान भाजपा के चाल चरित्र और चेहरे को उजागर करने का काम किया है। पुतला दहन करने का काम किया। रोष प्रकट करते हुए पुतला दहन कार्यक्रम में एआईसीसी सदस्य डॉक्टर शशि कुमार सिंह, प्रदेश प्रतिनिधि बिहार स्टेट बार काउंसिल के सदस्य पन्नक कुमार त्रिपाठी, मीडिया प्रभारी वीरेंद्र मिश्रा, अशोक यादव, रंजीत यादव, अरुण कुमार सिंह, युवा कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, शशिकांत तिवारी, ब्रजेश यादव, नागेंद्र मिश्रा, उपेंद्र सिंह, नर्वदेश्वर ओझा, देव कुमार सिंह शामिल रहे। लोग जानते हैं कि जब से असम में चुनाव की घोषणा हुआ है तब से असम के मुख्यमंत्री पागल हो गए हैं। वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं हार के डर से। इसलिए कि इस देश के सबसे अगर कोई भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री है तो पहला स्थान हेमंत विश्व शर्मा का आता है। वो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री हैं। और जब उनको यह दिखा, आपने देखा होगा कि इस देश के दलित के सर्वमान्य नेता कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बारे में जिस प्रकार की ओछी टिप्पणी उन्होंने की है, मुख्यमंत्री जो एक संवैधानिक पद है, उस पद पर बैठा व्यक्ति इतनी ओछी बात करता है। उसके पहले पवन खेड़ा जी के बारे में भी वैसे ही टिप्पणी उन्होंने की थी। तो अपने आप को जो समझते हैं कि चोरी और सीनाजोरी दोनों करेंगे, ये देश के लोकतंत्र में कहीं से इसकी कोई स्थान नहीं है। आप लोकतंत्र में एक मर्यादा की भाषा होनी चाहिए। आप कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में ऐसी बात करते हैं। इसलिए आज बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पूरे बिहार में हर एक जिला पर असम के भ्रष्ट पागल मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा का पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित है। उसी में कड़ी में भोजपुर जिला कांग्रेस कमेटी के सभी नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता सब लोग एकत्रित होकर पागल मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा का हम लोगों ने यहाँ पुतला दहन किया है। मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया, क्या मामला था? असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा और उनकी पत्नी के पास आकुत संपत्ति, जिसका खुलासा कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने किया। 3 लाइव पासपोर्ट उनकी पत्नी का, उसका दिखाया पत्रकार वार्ता करके, और दुबई में, दुनिया के अलग अलग देशों में उनके संपत्ति को उजागर किया। बौखला गए और उन्होंने देश के सबसे सीनियर लीडर, वह लीडर जिनके बारे में 6 फरवरी 2026 को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देते हुए नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के प्रशंसा में यह कहा कि खड़गे जी वरिष्ठ नेता हैं और मैं इन्हें हमेशा जीवन भर सम्मान देते रहूंगा। सार्वजनिक जीवन में इतने वर्ष बिताना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम लोगों को खड़गे जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। यह बात अभी प्रधानमंत्री ने 6 फरवरी को राज्यसभा में कहा। वाह वाह प्रधानमंत्री और वाह उनके मुख्यमंत्री। उनके मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? गाली गलौज की भाषा बोलते हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांगते हैं। नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में अभी फरवरी में 6 फरवरी को
विश्व शर्मा ये खड़गे जी के बारे में क्या बोलते हैं? वह कहते हैं कि इतना सम्मानित नेता भारत में कोई नहीं है, और आपने अच्छा सम्मान दिया। 84 वर्षीय सबसे सीनियर लीडर। अभी पिछले साल खड़गे जी का जन्मदिन था, जुलाई में। दुनिया के लगभग 1 दर्जन राष्ट्राध्यक्षों ने, चाहे वो इटली के प्रधानमंत्री हो, चाहे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो, फ्रांस के प्रधानमंत्री हो, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हो, सबने कहा कि खड़गे जी ने सामाजिक समरसता का उदाहरण पेश भारत में किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने शैक्षणिक माध्यमों से देश को नई दिशा देने का प्रयास किया है। इनके द्वारा गरीबों के हितार्थ चलाए जा रहे 16 संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं, जो नई दिशा दे रही है, दलित राजनीति को नई दिशा दे रही है, सामान्य राजनीति को नई दिशा दे रही है। और ऐसे नेता के विरुद्ध एक मामूली, अब वो शब्द हम लोग यूज नहीं कर सकते जो हेमंत बिस्वा शर्मा करते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा को तत्काल चुनाव हार रहे हैं, उसके बाद तो जेल जाएंगे। प्रधानमंत्री में अगर शर्म हो, अगर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बातों पर जरा भी अड़े हुए हो, जरा भी राज्यसभा में अपने अभिभाषण पर उनको जरा भी अपने कहे हुए बातों पर अमल करने का बात हो, तो अभी का भी बर्खास्त करें हेमंत बिस्वा शर्मा को, और यह देश को संदेश दें कि मैंने खड़गे जी के बारे में जो प्रशंसा पार्लियामेंट के अंदर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर किया था, मैं उसके अनुरूप चलने के लिए इस देश में तैयार हूं।